नमस्कार, गोपाल कपूर। मेरा ये वीडियो काफी एडवांस किस्म का है और ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनको कुछ मेडिकल विज्ञान की समझ है। नंबर 1, ये वीडियो 3 स्टेज में बनेगा। इसकी जो लास्ट स्टेज है वो फिर आपको कैरियर के बारे में, धन कैसे कमाया जा सकता है आसानी से, संपत्ति कैसे इकट्ठी की जा सकती है, जिसके लिए सारा संसार भागता है, वो समझने के लिए आपको इनका मूल से ही समझना पड़ेगा। जैसा मैंने कई लेखों में लिखा है कि धातुओं के इस्तेमाल से कई प्रकार की ज्योतिषीय निदान किए जा सकते हैं। मैंने कहा था कि अंगूठी पहनना एक तरह से गहना पहनना हो गया। क्यों? क्योंकि पुराने जमाने में हम खाना पूरा हाथ चाट के खाते थे तो रेयर मेटलाइन बॉडी में जाते थे, तो उपाय हो जाते थे ग्रहों के। आज के आधुनिक युग में हमारे खाने पीने के तरीके बदल चुके हैं, उस कारण वो अंगूठियों की धातुएं वो प्रभाव नहीं करती जो उन्हें करना चाहिए। इसलिए मैं कई बार कुछ लोगों को विशेष धातुओं के चम्मच या बर्तन या कुछ ऐसी चीज उनकी कुंडली के अनुसार इस्तेमाल करने की सलाह दे देता हूं। और मैंने ये भी देखा है कि बहुत से केसेस में लोगों को फायदा हुआ है। अब धातुएं कैसे काम करेंगी ग्रहों में? क्या इसका कोई वैज्ञानिक तथ्य है? मैं वहीं से शुरू करूंगा। अगर मैं आपको वैज्ञानिक तथ्यों से प्रमाणित कर सकता हूं कि हमारे हरेक लेवल को, मूलाधार को, मणिपुर चक्र को, बाकी चक्रों को, अलग अलग चक्रों को या अलग अलग एंडोक्राइन ग्लैंड को, अलग अलग धातुओं के मिक्सचर से, अलग अलग अपनी अपनी जन्म कुंडली के अनुसार अलग अलग अगर प्रयोग किया जाए तो इन चक्रों को हम धातुओं के रेयर मेटलाइन से प्रभावित कर सकते हैं। इनको हम कंट्रोल में कर सकते हैं। मैं इसको आधुनिक विज्ञान से समझाना चाहता हूं आपको। कैसे? सबसे पहले वेदों में लिखा गया है यथा देह यथा ब्रह्मांडा, अर्थात जो बाहर है वही सब कुछ हमारे अंदर है और जो अंदर है वही सब कुछ बाहर है। बाहर का संसार समझना है तो स्वयं को समझो, स्वयं को समझना है तो बाहर का संसार समझ लो। मैं एक नई चीज आपको बताने जा रहा हूं इस वीडियो में। यहां देखिए, हमारे शरीर के जो पहले 2 लेवल हैं, ओवरी और एड्रिनल ग्लैंड, मूलाधार या स्वाधिष्ठान चक्र, इसको इधर देखिए। सबसे पहले हमारा जो मूलाधार को हम ब्रह्म ग्रंथि भी कहते हैं, ब्रह्म ग्रंथि, ब्रह्म का मतलब है जीवन की उत्पत्ति। ये तो मालूम है, जीवन की उत्पत्ति का केंद्र है ये। जो स्वाधिष्ठान है उसको हम अग्निमंडल कहते हैं। अग्निमंडल जो हमारी भूख, भय और साहस दुस्साहस को कंट्रोल करता है। जो हमारा मणिपुर चक्र है या हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, पैनक्रियास, उसको हम विष्णु ग्रंथि कहते हैं। विष्णु भगवान को सृष्टि का पालन करता माना जाता है। जो अगर सृष्टि में कोई समस्या आ जाए तो भगवान विष्णु ही मनुष्य रूप में अवतार लेते हैं। तो विष्णु ग्रंथि, जीवन का पालन, ये हमारा मणिपुर चक्र या डाइजेस्टिव सिस्टम, ये बेसिकली लालच का केंद्र है। लालच ये नहीं, चीजें इकट्ठी, धन, संपत्ति। अगर हम किसी प्रकार से इस ग्रंथि को प्रभावित कर सके, किसी धातु से कंट्रोल कर सके, तो हमारे अंदर लालच बढ़ जाएगा। लालच, देखिए, धन कमाने के लिए लालच चाहिए। लालच नहीं होगा तो आप कैसे कमाओगे? मान लिया मैं बिल्कुल सुस्त साधनी हूं, मेरा फोकस ही नहीं है, मेरे अंदर लालच ही नहीं है, तो कोई मुझे कहेगा ये काम कर दे, वो कर दे, तेरे को इतने रुपए उसके मिल जाएंगे, इतने, तो मेरे को कोई लाखों रुपए दोगे, मैं पड़ा रहूंगा, मुझे आप छोड़ पड़े, मुझे नहीं करना। लेकिन मेरे अंदर अगर लालच होगा कि व्यापारी की तरह लालच, पक्के व्यापारी की तरह लालच, तो मैं पैसा कमाने के लिए
पद प्रतिष्ठा के लिए किसी भी तरह की मेहनत कर लूंगा, दिन रात कर लूंगा। तो अच्छा कैरियर बनाने के लिए हमें विष्णु ग्रंथि को एक्टिवेट करना होता है। और ये एक हर एक जन्म कुंडली के हिसाब से विष्णु ग्रंथि को एक पर्टिकुलर धातु के इस्तेमाल से एक्टिवेट किया जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि उसकी जन्म कुंडली की में ग्रहों की स्थितियां कैसी हैं। अब सबसे पहले मैं वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित करना चाहता हूं कि धातुओं से कैसे हो सकता है, क्योंकि कुछ लोगों ने मेरे कई पोस्ट पे ऐसे कमेंट लिखे, नहीं जी बेवकूफ है, धातुओं से कैसे हो सकता है, अंगूठी पहनो उसी से होगा। मैंने कहा अंगूठी तब काम करेगी उस धातु की जब हम हाथ चाट के खाना खाएंगे और रेयर मेटल आयन हमारे बॉडी में जाएंगे, तब काम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे काम। देखिए कैसे। इसके लिए मैं फिर ओवरी पे आ रहा हूं, मूलाधार चक्र पे आ रहा हूं, राइट। आपने देखा होगा बर्थ कंट्रोल के लिए कई तरह की टेक्निक्स यूज होती हैं। जैसे नंबर 1 कॉपर टी। एक बार कॉपर टी लगा देते हैं, 3 साल तक लगभग काम करती है। कुछ नहीं है, कॉपर की छोटी सी तार, हल्की सी तार का इस्तेमाल कर लेते हैं, यूट्रस में डाल देते हैं, यूट्रस की ओपनिंग पे, और कॉपर के आयन इस एरिया में बढ़ जाते हैं। जैसे ही कॉपर के आयन ज्यादा होंगे, जो भी स्पर्म जाएगा सारे स्पर्म डेड हो जाएंगे कॉपर आयन की वजह से। तो कर रही है मूलाधार को कंट्रोल, कॉपर आयन की नहीं कर रहा है। अच्छा, अब एडवांस आ चुके हैं, अंडर स्किन इंप्लांट आईयूडी आ चुके हैं। ये बाजू में या हिप्स में कहीं भी अंडर स्किन इंप्लांट हो जाते हैं, और इसमें सिंथेटिक हार्मोन्स होते हैं और धीरे धीरे छोड़ते रहते हैं, और या तो ये ओवरी से एग रिलीज को रोक देते हैं या यूट्रस की लाइनिंग को बनने से रोक देते हैं। इनके साइड इफेक्ट बहुत होते हैं, लेकिन सबसे एडवांस जो आज की डेट में आया हुआ है वो है अंडर स्किन इंप्लांट रिमोट कंट्रोल्ड चिप। एक बार कहीं बाजू में या हिप्स के बैक साइड में अंडर स्किन इंप्लांट कर दी जाए तो 16 साल तक काम करती है रिमोट से। जितनी बड़ी बिग हस्तियां हैं, बिग फीमेल कैरेक्टर हैं वर्ल्ड में, जो सिनेमा जगत में काम करते हैं बड़ी, उन सब ने ये चिप इंस्टॉल करवा के रखी होती है। इससे क्या करते हैं वो, रिमोट से जब मर्जी जो मर्जी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल कंट्रोल कर लेते हैं। इस कारण वो हीरोइने नंगी नाच के भी, मतलब आधे टांगों में नाच के भी उनका कोई हार्मोनल सिस्टम नहीं बिगड़ता, लेकिन उनकी देखा देखी में सारी लड़कियां अपना हार्मोनल सिस्टम बिगाड़ रही हैं, पीसीओडी थायराइड का शिकार हो रही हैं, लेकिन उन्होंने अपनी ब्यूटी कायम रखी हुई है ड्यू टू दीज टेक्नोलॉजीज। और ये कोई टेक्नोलॉजीज +2 क्लास में पढ़ाई जा रही है आज की डेट में, जो मेडिकल पढ़ रहे हैं +2 से पढ़ाई जा रही है। अब देखिए होता क्या है, कॉपर आयन, कॉपर के कण, तांबे के कण, कॉपर आयन, ये इनका काम बेसिकली स्त्री के अंदर ये होता है कि ये आने वाले स्पर्म को विरोध देती है। दे कॉपर क्रिएट ऑब्स्टेकल फॉर स्पर्म टू रीच द एग। ये नेचुरली होता है, प्राकृतिक रूप से होता है। क्यों होता है? मैंने कहा ना, यथा देह यथा ब्रह्मांडा। संसार में कोई भी स्त्री, आदमियों को छोड़ दीजिए, जानवरों में देखिए, वो सबसे पहले मेल के अंदर कंपटीशन करवाती है। दुनिया भर के पशु, मान लो एक कोई हिरनी है, वो 4 हिरण लड़ेंगे, जो जीतेगा फिर वही उससे मेटिंग करेगा। ये क्यों? क्योंकि जो जीता वही सिकंदर, यानी उसका डीएनए पावरफुल है।
अब जिसका डीएनए पावरफुल है वही संतान अच्छी उत्पन्न कर सकता है। दिस इज द इंस्टिंक्ट ऑफ सर्वाइवल का रीजन है इसके पीछे। इसी प्रकार आम जीवन में देखिए, कोई अच्छी सी लड़की होगी, 10 लड़के उसके पीछे चक्कर काटेंगे, मेरे से सेटिंग कर ले, मेरे से, वो सबको लड़वाएगी पहले, सब उसके लिए लड़ मर पीटेंगे, कोई बाइक दौड़ाएगा, कोई कमीज फाड़ेगा, कोई पता नहीं क्या क्या करेगा, फिर जो विनर होगा लड़की उसके साथ सेटिंग में आ जाएगी। क्यों? इट इज द बेसिक इंस्टिंक्ट फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ रेस, ताकि आने वाली संतान जितनी स्ट्रांग डीएनए के साथ पैदा होगी उतनी जेनरेशन ज्यादा अच्छी आगे पैदा होगी। तो ये नेचुरली होता है कॉपर आयन जो वेजाइना फ्लूइड में होता है। तो क्या होता है, लगभग एक बार के इंटरकोर्स में 20 लाख के लगभग स्पर्म वेजाइना में एंटर करते हैं और यूट्रस की वॉल पे स्ट्राइक करते हैं। वेजाइना में एंटर करके यूट्रस की वॉल पे स्ट्राइक करते हैं। उनमें से सिर्फ 200 से 300 ही अंदर एंटर कर पाते हैं, बाकी मर जाते हैं। किसके कारण? कॉपर आयन नेचुरली होता है। लेकिन अगर केमिकली लोचे के साथ वैसे ही बढ़ा दिया जाए कॉपर, वैसे ही डाल दिया जाए एक्स्ट्रा कॉपर, तो गर्भधारण की प्रक्रिया रुक जाती है। इसलिए अगर किसी स्त्री की प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही हो तो हमारे ज्योतिष में कई उपाय हैं। हम क्या करेंगे, उसके कॉपर आयन कम कर देंगे, कोई ऐसी धातु की अंगूठी बना के, पर तब वो हाथ चाट के खाए तब, नहीं तो बर्तन इस्तेमाल करा देंगे जो कॉपर आयन को रिप्लेस कर दे। इधर हम जिंक ज्यादा ऐड कर देंगे। इसलिए आपने देखा होना कि मंदिरों में कोई पर्टिकुलर प्रकार के हवन कराए जाते हैं, उनसे जो विभूति निकलती है उसमें तरह तरह के मेटेलिक आयन होते हैं, रेयर मेटल आयन। कई बार उनको खा के किसी को संतान पैदा हो गई, या कई बार क्या होता है, किसी पर्सन का स्ट्रॉन्ग स्पर्म इतना स्ट्रांग होता है कि कॉपर टी लगाने के बावजूद भी बच्चा हो जाता है। राइट? अच्छा, तो जब कॉपर के इस्तेमाल से बर्थ को कंट्रोल किया जा सकता है और कॉपर आयन की कमी करा के किसी स्त्री में जो जन्म का विरोध करने वाले कॉपर आयन है, मतलब फर्टिलाइजेशन, एग को फर्टिलाइज नहीं होने देना है, अगर कॉपर आयन कम करा दिए जाए तो जिस लड़की के, जिस स्त्री के संतान उत्पन्न नहीं हो रही है, उसकी कमजोर से कमजोर स्पर्म के साथ भी संतान होना संभव हो जाता है। राइट? तो ये उपाय ज्योतिष में किए जाते हैं, धातुओं की अंगूठी बना के। लेकिन अंगूठी तब काम करेगी जब खाना उंगलियां चाट के करेंगे, ताकि रेयर मेटल आयन रोज के रोज जाते रहे थोड़े बहुत। इसी प्रकार आपने देखा होना कि पहले नमक नॉर्मल खाते थे, अब आयोडीन युक्त। आयोडीन इजम मतलब एक केमिकल है, एक एलिमेंट है। तो आयोडीन के इस्तेमाल से आपका विशुद्धि चक्कर कंट्रोल हो सकता है, थायराइड ग्लैंड की नहीं होता है कि नहीं होता है। लेकिन जब हम मेडिकल विज्ञान में कहते हैं तो इसको विज्ञान कहते हैं, जब यही काम हम ज्योतिष में कहते हैं तो इसको अंधविश्वास कहते हैं लोग। लेकिन उसके लिए ज्ञान होना चाहिए, जन्म कुंडली का ज्ञान भी होना चाहिए, किस ग्रह के अनुसार कौन सी धातु का इस्तेमाल किस पर्पस से करना चाहिए वो भी होना चाहिए। ज्योतिष बहुत एडवांस है, हमारे वेद पुराणों में दिया ज्ञान बहुत ही एडवांस है। आम जो मेडिकल सिस्टम है वो तो एक एक हिस्से को देखता अलग अलग। भाई संतान नहीं हो रही तो ओवरी को देखेगा, थायराइड की समस्या है तो थायराइड को देखेगा, पैनक्रिया की प्रॉब्लम है तो इसको देखेगा, किडनी की प्रॉब्लम है तो इसको देखेगा, छाती की समस्या है तो इसको देखेगा। अलग अलग हिस्से की अलग अलग दवाएं हैं। लेकिन हमारा ज्योतिष और वैदिक ज्ञान जो है वो मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल करेगा।
पिट्यूटरी ग्लैंड, आज्ञा चक्र, ज्योतिष की जो धातुओं द्वारा उपाय होंगे वहां हम सीधा स्ट्राइक करेंगे आज्ञा चक्र पे। पिट्यूटरी ग्लैंड ये है सबका मास्टर। फिर तो हम जन्म कुंडली के आधार पे देख लेंगे कि जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह कहां क्या प्रभाव डाल रहा है, किस हिस्से में प्रभाव डाल रहा है। हम पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए वही धातु इस्तेमाल करेंगे ग्रहों के अनुसार जिससे सारा सिस्टम ओके हो जाए, राइट। तो ये पहला पार्ट है मेरा। ये 2 पार्ट में वीडियो और आएगा आपके सामने, लेकिन ये बहुत समझकार लोगों के लिए है, क्योंकि इसी को समझ के आप, जब मैं इस स्टेज को विष्णु ग्रंथि तक पहुंचाऊंगा, विष्णु ग्रंथि तक पहुंचाऊंगा इस स्टेज को तीसरे वीडियो में, तब आपको समझ आ जाएंगे अगर आपके पास धन की कमी हो रही है, काम गड़बड़ हो रहा है, या कैरियर में समस्या आ रही है, तो आपकी कुंडली के अनुसार कौन सी उपाय, कौन सी धातु का इस्तेमाल किया जाए जिससे आपकी विष्णु ग्रंथि या मणिपुर चक्र एक्टिवेट हो जाए। अगर ये एक्टिवेट हो गया तो आप में क्या होगा, पैसा कमाने की चाहत तब होते हैं ना जब आदमी दिन रात भागने को तैयार है। ऐसा नहीं है कि नींद में पड़ा है, सपने देख रहा है करोड़ों रुपए के, काम कुछ नहीं करना, लेकिन तब तो उसे 10 रुपए का काम भी मिल जाएगा तो आधी रात कोट के भाग के काम करेगा वो जाके, तो नेचुरली वो कैरियर भी बना लेगा, पैसा भी इकट्ठा हो जाएगा। ओके, धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री राम।